आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शामिल हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैंने यह सुना और सोचा यही मैं करने वाला हूँ। और जैसा कि क्रिस कह रहे थे, मैं बहुत सारी जगहों पर हूँ। मैं हर जगह मौजूद हूँ। उस दिन से मैंने ऑन पैसिव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैं ऐश मुफारे को सुनता, मुझे उनकी बातें पसंद आती थी। मैं उस पर विश्वास करने लगा। और मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि मैं टिन मैन की पहचान में आया, क्योंकि जिन चीजों में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, उनमें से एक ये है कि हाँ, हम पैसे कमाएंगे, लेकिन जिस चीज में मैं वास्तव में जुड़ गया हूँ वह है ऑन पैसिव के मानवीय पहलू। और मैंने सोचा, तुम्हें पता है क्या, टिन मैन मिल गया। और असल में डॉ बिल विलियम्स, जिनका नाम आप में से कई लोग जानते होंगे, उन्होंने तब ध्यान दिया जब मैंने वेदर लगाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जॉन, तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें यह किरदार ऑन पैसिव के भीतर निभाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार टिन मैन को लगता था कि उसके पास दिल नहीं है, लेकिन उसने अपना दिल पा लिया। उसे लगता था कि उसके पास दिल नहीं है, लेकिन वह तो उसके पास शुरू से ही था। उन्होंने कहा, तुम पूरे को जान सकते हो। मैंने कहा, जानते हो क्या डॉ बिल, मैं यही करने वाला हूँ। तो इस पूरे समय मैं यह टिन मैन वाली चीज निभा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सारी प्रस्तुतियां नहीं करता, लेकिन मैं खुद को उस टिन मैन के रूप में पेश करता हूँ जिसके पास मानवता के लिए दिल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जेजेबी टिन मैन, बड़ा दिल, मेरे पास मानवता के लिए दिल है। मैं यह सब शुरू से करता आ रहा हूँ और मैं कई समूहों और जगहों में भी शामिल हूँ। तो जब मैं ऑन पैसिव में आगे बढ़ा, तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे साथ केवल वही लोग थे जो अन्य संस्थापक थे। एक समय ऐसा था जब हमें वे लंबित संस्थापक पद जो खुले थे, उन्हें पेश करने की अनुमति थी जो हमारे पास थे। मेरे पास कई सौ थे। क्रिस को यह याद रहेगा, मेरे पास बहुत सारे लोग थे। खैर, हमें उन्हें लोगों को देने की अनुमति थी और मैंने उन्हें पेश किया। मैंने कुछ साथी संस्थापकों को दिया और मुझे कुछ को तो पेश भी नहीं करना पड़ा। जब उन्होंने यह सुना, आप जानते हैं, शायद वे जानते हो कि हम में से कुछ के पास है, तो उन्होंने पूछा, कुछ लोगों ने मुझसे सच में कहा, अरे क्या तुम्हारे पास एक है जॉन? और मैंने कहा, बिल्कुल, मैं एक ले लूंगा। मनु उन लोगों में से एक है। जीना लेवा भी उन लोगों में से एक है। बहुत से लोग जिन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे, वे, खैर, आखिरकार मैं उन्हें अपनी टीम का हिस्सा मानता हूँ, समझ रहे हैं ना? तो खैर, मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैं इसमें शामिल हो गया। मैं बहुत 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 सारे समूहों में था। मैं अब भी उनमें हूँ। किसी समय पर मैं कुछ का एक तरह से नेता बन गया। मैं कुछ समूहों में मेंटर हूँ। मैं पैशन सिंगापुर में एक होस्ट लीडर हूँ। मैं वन ग्लोबल मूवमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो पूरी तरह दिल से जुड़ा हुआ है, यह मैं जरूर कहूंगा। और साथ ही सिंगापुर की महिलाएं, वहाँ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कुमरान है। मैं कुमरान को भूलना नहीं चाहता, लेकिन मैं, वह और कई महिलाएं, हमारे व्यवसाय में उस समूह का मिशन वास्तव में अंततः मानवीय पहलुओं के लिए है। अब आप जानते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं, तो हो सकता है कि वह ओ ब्लेसेड न रहे, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। आप जानते हैं कि हम कितनी बार इस बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि ऐश मुफारे भी कहते हैं, एकमात्र चीज जो हमेशा एक जैसी रहेगी वह मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा और यह हमेशा एक जैसा ही रहेगा। लेकिन वह यह नहीं कहते, और मुझे लगता है अगर आप सोचें तो हो सकता है इसका नाम ओब्लेस्ट न रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास वे सभी कार्यक्रम या मानवतावादी प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि आखिरकार एक वैश्विक आंदोलन कहीं नहीं जा रहा है। साथ ही मैं आज एक और व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह है मिलो। मिलो के पास एक चीज है जिसे वह ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स कह रहे हैं। मैं भी मिलो के साथ उसमें मदद कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी नहीं, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन भविष्य में आप वन ग्लोबल मूवमेंट नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स के बारे में सुनेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका होगा जिससे आप इन मानवतावादी कारणों में मदद कर सकते हैं, जिनके बारे में आप सुनेंगे, आप उन्हें जानेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ समय से यहाँ हैं तो आपने इनके बारे में पहले ही सुना होगा। खैर, आप उनकी मदद सिर्फ उन खातों को रखकर कर पाएंगे जिन्हें हम ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स में कुछ विशेष श्रेणियों के तहत उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगा, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे और मिलो से सुनेंगे। वो अपनी डेली इंस्पिरेशन में हर दिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में जरूर सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ और भी लोग हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सारे समूहों में हूँ, तो शायद मुझे हर किसी का नाम अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो खैर, अब मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि मार्टी, क्रिस और बाकी लोग इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रतीक्षा अवधि में हैं।
कुछ समय पहले ऐसी घटना हुई थी जो अच्छी नहीं थी, बहुत गंभीर समस्या थी। तो क्या हुआ था? आज मुफारेह ने इसका सामना किया तो किसी समय वह सामने आए। वह इस बारे में काफी पारदर्शी थे। उन्होंने हमें सच में बता दिया। उन्होंने हर एक विवरण नहीं बताया, लेकिन किसी समय उन्होंने हमसे कहा, हम जो कुछ भी है उसे बंद करने जा रहे हैं और चीजें बदलने वाली हैं। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी यहाँ रहूंगा। शायद बाकी सब कुछ बदल जाएगा। असल में उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, चीजें बहुत बड़े स्तर पर बदल जाएंगी। क्या बहुत बड़े स्तर पर बदल जाएंगी? क्या हो रहा है? वह कहते हैं, उस पर भरोसा करो, तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा, हमें उस पर भरोसा करना होगा, हमें उस पर विश्वास करना होगा, हमें उसका समर्थन करना होगा, और यही मैं कर रहा हूँ।